पता होना चाहिए कि देसी गाय की पहचान एक भ्रम है कि जो सफेद रंग की गाय है वही देसी। 5 तरह की नस्लें हैं गायों की, थार पारकर है। और इसकी खासियत ये है कि ये अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर लेती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसका रंग जो है वो सफेद होता हुआ माँ का दर्जा दिया गया है। और ये इतना गुणकारी है कि इसमें सभी तरह के मिनरल्स होते हैं और एक नवजात बच्चे को भी इसको पिलाया जा सकता है। अगर हम गोबर गौमूत्र के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। नमस्कार साथियों मेरा नाम विक्रम पुनिया है और आज एक देसी गायों पर ऐसा वीडियो हम लेकर आए हैं जो किसानों के साथ साथ आम आदमी को भी उनके गुणों के बारे में और उनकी पहचान के बारे में बताएगा। साथ एक समय ऐसा था जब हर किसान के घर पर देसी गायें मौजूद होती थी। वो किसानों के लिए इनकम का साधन न होकर घर की जरूरत होती थी और हर घर की पहचान होती थी। अब दूध के साथ साथ देसी गायें जो है वो उनका गोबर और जो मूत्र है वो किस तरह से काम आता है, तो ये हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज आपका स्वागत है चैनल पे हमारे। धन्यवाद पुनिया साहब। और सभी यूट्यूब चैनल के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, मैं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ और हम यहाँ पे प्राकृतिक खेती का जो प्रशिक्षण है वो देते हैं। तो आज हम आपको देसी गाय के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं, सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि देसी गाय की पहचान क्या है, क्योंकि आज के समय में किसानों में एक भ्रम है कि जो सफेद रंग की गाय है वही देसी गाय है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, देसी गाय की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि कंधे के ऊपर इसको जो हरियाणवी में ढाठ भी बोल देते हैं जी और खुब्बड़ भी बोल देते हैं। तो जो भी हमारी देसी नस्ल की गाय होगी, चाहे वो किसी भी रंग की हो, किसी भी आकार प्रकार की हो, जिस गाय के कंधों के ऊपर ये ठूठ है, हम्प जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और गले पे आप ये झालर देख रहे हो, ये गले पे ये जो झालर है, जिस भी गाय के हम्प है, ढाठ है ऊपर कंधों के ऊपर और गले पे झालर है, वो सभी हमारी देसी गाय की नस्लें हैं। तो मैंने आपको देसी गाय की 2 मेन पहचान बताई, कंधे के ऊपर हम्प और गले के ऊपर नीचे झालर। उसके अलावा हमारे यहाँ जो हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र की गौशाला में आए हैं, हमारे यहाँ पे 5 तरह की नस्लें हैं गायों की, देसी गायों की, जिसमें हमारी गिर गाय है, साहिवाल है, थार पारकर है, हरियाणवी है और रेड सिंधी है। एक बार बता दोगे कौन सी? हाँ, अभी मैं आपको जो मैंने 5 आपको नस्लें बताई हैं उनकी पहचान बता देता हूं कि अलग अलग क्या है। जैसे कि अगर आप इस गाय की बात करें, देखिए इस गाय का जो ये तीनों गायें खड़ी हैं, इनका माथा आपका लंबा है और कान थोड़े से छोटे और चपटे हैं, और जो इसका हम्प है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ये हमारी साहिवाल नस्ल की गाय है। और अगर गिर गाय की बात करें तो आपको मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा इस साइड आइए। ये जो गाय खड़ी है, देखिए इसका माथा गोल है, कान लंबे हैं, नीचे लटके हुए हैं, और जो इसका हम्प है वो फुल्ली डेवलप्ड है, बड़ा है एज कंपेयर टू इस साहिवाल के। अगर आप इसका गल कंबल देखें तो गल कंबल यहां से ऊपर से शुरू होके और नीचे इसके जो अडर है गाय का वहां तक गया हुआ है, और सूंड जो है वो बड़ी है, नीचे लटकी हुई है। तो ये हमारी गिर गाय की पहचान है। उसके बाद आपको मैं जो हमारी देसी हरियाणवी नस्ल है उसके बारे में आपको बताता हूं। आइए, ये जो 2 गायें आप देख रहे हो, एक ये वाली और एक ये वाली, ये 2 गायें हमारी हरियाणवी देसी हैं। इनका जो हम्प है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, और जो आप ये माथे के बीच में एक छोटा सा ऊपर उठा हुआ हिस्सा आप देख रहे हो, ये हमारी जो देसी हरियाणा गौरव नस्ल है उसकी पहचान है ये। इसके बाद हम बात करते हैं थार पारकर। जो आप ये सफेद रंग की गाय देख रहे हो, ये वाली, इसका माथा
लंबा होता है और जो पीछे से थोड़ा सा पीछे झुका हुआ होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। और सींग जो है वो मोटे होते हैं, और जो ये गले की झालर है वो भी इसकी गर्दन से शुरू होके और नीचे जो गाय का आर्डर है वहां तक जाती है। अगली जो टांगे हैं जिसको हम गोडियां बोल देते हैं, वो छोटी होती हैं इसकी, और हम्प जो है वो इसका इतना डेवलप्ड नहीं होता। और इसकी मैं एक खास बात और आपको बताऊं, जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है थार पार कर। जो थार को पार करके आई है वो थार पार कर है। और इसकी खासियत ये है कि ये अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर लेती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसका रंग जो है वो सफेद होता हुआ चला जाएगा, और जैसे ही सर्दियां आएंगी तो इसका जो रंग है वो बदलाव के साथ थोड़ा सा स्लेटी रंग हो जाएगा। तो ये थी हमारी 4 गायें, और 5वीं है हमारी रेड सिंधी। अगर मैं रेड सिंधी की आपको पहचान बताऊं, जैसे कि ये गाय है हमारी, ये भी रेड सिंधी है, और एक गाय और है आगे जिसके लंबे लंबे से सींग है, वो शायद उस साइड खड़ी है, तो इसी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। देखिए, इस गाय की कद काठी जो है वो जो हमारी साहीवाल है उससे छोटी है, माथा भी उससे छोटा है, रेड कलर की होती है, और गले पे वैसे ही झालर है, कान भी इसके जो है साहीवाल से थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये हमारी रेड सिंधी नस्ल की गाय है। और सुभाष पालेकर जी ने बताया है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। जी डॉक्टर साहब, वही पूछ रहा था मैं कि थोड़ा सा जो दूध है वो कितना गुणकारी है, और गोबर और मूत्र भी किस तरह से, मतलब खासकर प्राकृतिक खेती का तो आधार है ही ये चीजें, और वैसे भी किसान के लिए कैसे, या आम आदमी भी अगर कोई रखना चाहे जो खेती नहीं भी देखिए पुनिया जी, तो क्या फायदे हैं? गाय को माँ का दर्जा दिया गया है जी। हमने देखा है सभी ने कि अगर किसी नवजात बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसको गाय का दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि हमारी जो देसी गाय है उसका जो दूध है वो A2 मिल्क होता है, वो इतना गुणकारी है। A2 थोड़ा सा बताएंगे? A1 और A2 एक तरह का प्रोटीन होता है। जी। जो A1 प्रोटीन है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो आप भैंसों से हाँ भैंसों से अगर हम कंपैरिजन करें। और जो हमारी विदेशी गाय है, वो कोई भी नस्ल है, जर्सी है, HF है, उनका दूध भी A1 दूध होता है। तो जो ये A2 मिल्क है, इसमें A2 प्रोटीन होता है जो डाइजेशन में आसान होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका A2 दूध बच्चों को दिया जाता है। और ये इतना गुणकारी है कि इसमें सभी तरह के मिनरल्स होते हैं, और एक नवजात बच्चे को भी इसको पिलाया जा सकता है। अगर हम गोबर गौमूत्र की बात करें तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। और यही कारण है कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय मुख्य आधार है। और एक देसी गाय से आप 15 से 20 एकड़ की खेती बड़े आराम से, प्राकृतिक खेती बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी देसी गाय है ये एक दिन में लगभग 10 लीटर के आसपास गौमूत्र देती है, और 10 से 12 केजी के आसपास गोबर देती है। तो जो इसका गोबर और गौमूत्र है वो हम लोग जीवामृत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक खेती के अंदर, जिसको जीवाणुओं का कल्चर भी बोला जाता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक चीज और बताइए कि जैसे ये गायें, मतलब अगर कई बार किसान को पहचान तो आपने बता दी कि गायें कोई लेना चाहता है तो कहाँ से इजिली जो है गायें मिल सकती हैं, और किसान जो खासकर देसी जो अपनी गाय है उनको लेना चाहता है, और क्या रेट लगभग इनका मिल जाता है किसी भी देसी गाय का? देखिए, देसी गाय का, हर एक गाय का रेट अलग अलग है जी। और अगर आपको शुद्ध नस्ल की गाय लेनी है जी, तो जैसे हमारा गिर गाय मैंने आपको बताया, ये आपको गुजरात से मिलेगी, क्योंकि गुजरात की उत्पत्ति है इसकी, गिर की। और जो थार पारकर है वो जो हमारे राजस्थान का थार का एरिया है ना, जैसे हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, सूरतगढ़ हो गया, तो ये आपको सूरतगढ़ में इसका एक ब्रीडिंग सेंटर भी है थार पारकर का। हाँ, और हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट में शिवानी पड़ता है, वहां पे भी इसका एक ब्रीडिंग सेंटर है थार पारकर का। तो अच्छी नस्ल की गाय
वहां से भी ले सकते हैं। और जो आपकी अच्छी नस्ल की गाय होगी जी वो आपकी, अगर वो अच्छा दूध देती है, नीचे बछिया है उसके, तो वो 70 से 80 हजार के आसपास आपको मिलेगी, जी, बढ़िया नस्ल की, बढ़िया नस्ल जिसमें और जो इसको जिसमें 90% से ऊपर उसमें प्योरिटी होगी। प्योरिटी है। जी साहिवाल जो है वो आप तरावड़ी में एक साहिवाल डेयरी के नाम से डेयरी बनाई हुई है, जी जी जी, वहां से आपको साहिवाल मिल मिल जाएगा। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।